अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाबात में बैलेट पेपर्स चोरी होने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्शन कमीशन ने RO और DRO रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को दोनों को OSD बनाने का हुक्म दे दिया है। मुस्तफ़ा कमाल PSP के जो सरबराह हैं उनको भी तलब कर लिया है आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि जो बैलेट पेपर्स के चोरी का मामला था वो PSP के कारकुनों की तरफ आ रहा है और वो मुलविस हैं कि PSP यानी मुस्तफ़ा कमाल के कारकुनान जो हैं वो बैलेट पेपर्स चोरी करके गए थे। 2 रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन में पेश की गई हैं। एक इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद इंक्वायरी कंडक्ट कराई थी, हुक्म दिया था, और इंक्वायरी तो हो गई लेकिन इंक्वायरी कमेटी के सरबराह इलेक्शन कमीशन में नहीं आए, पेश नहीं हुए। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कि इंक्वायरी कमेटी के सरबराह आखिर क्यों नहीं आए। ख़ुद उन्होंने रिपोर्ट भिजवा दी है, तो उस रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। रिपोर्ट भी नामुकम्मल करार दे दी है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन को SSP ने भी एक रिपोर्ट, पुलिस की जो रिपोर्ट है इंक्वायरी पुलिस ने अलग की है, वो भी पेश की गई और उसमें बताया गया है कि 5 लोग मुलविस थे, उनमें से 4 गिरफ़्तार किए गए हैं। एक जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ जिसका ताल्लुक PSP से है। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि जो गिरफ़्तार हुए हैं 4 उनका ताल्लुक किस जमात से है, तो फिर SSP ने कहा कि उनका ताल्लुक भी PSP से है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने वार्निंग दी है IG पुलिस सिंध पुलिस को कि अगर यही हालात रहे, अदम ताउन रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो फिर हम IG को भी तब्दील करने का हुक्म दे देंगे, IG को भी हटाने का हुक्म दे देंगे। गुज़श्ता रोज़ समाअत जो हुई है उसमें 2 रिपोर्ट्स जो पेश हुई हैं उसमें क्या कहा गया है और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, इस पर आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा मुख्तसर। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और ये पहले 3 रुकनी बेंच समाअत करता था। जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI का उसमें भी 3 रुकनी बेंच था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन 5 रुकनी हो गया है, मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसलिए अब नए केसेस जो आ रहे हैं उनकी समाअत इलेक्शन कमीशन का कंप्लीट जो मुकम्मल बेंच है 5 रुकनी वो कर रहा है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो हैं वो भी आए थे और उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश की। रिपोर्ट में ये कहा गया कि पुलिस लोगों के जो जत्था था लोगों का उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही। पुलिस नफरी की तादाद भी मुनासिब नहीं थी, यानी जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी नाकामी का सारा मलबा पुलिस के ऊपर डाल दिया है कि पुलिस नाकाम रही है और नफरी भी मुकम्मल नहीं थी, मुनासिब नहीं थी, जत्थे को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। प्रिजाइडिंग अफसर हबीब खान भी कंफ्यूज्ड थे, जिसने बैलेट पेपर्स वापस किए वो नामालूम है, जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि असल काम तो यही मालूम करना था कि बैलेट पेपर्स वापस कौन लाया। ये अब कह रहे हैं, रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जिसने बैलेट पेपर्स वापस किए वो नामालूम था। तो इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई काम तो असल यही था कि यही मालूम करना था, पता लगाना था कि बैलेट पेपर्स वापस कौन ले आया, लेकिन आपने असल काम तो किया नहीं है। ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने झाड़ पिलाई, जिस पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जो हमारा मैंडेट है उसके मुताबिक हमने काम किया है। इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको फिर से झाड़ा कि कहा कि आप मुझे मैंडेट न सिखाएं, आप आगे चलें, रिपोर्ट पढ़ें। और फिर आगे
इंक्वायरी कमेटी के जो, अच्छा ये भी पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि इंक्वायरी कमेटी के सरबराह किधर हैं, वो क्यों नहीं आए। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी वो इलेक्शन मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। अच्छा जी, आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि FIR वाक़े के दिन दर्ज नहीं हुई, वाक़े के दिन के बाद दर्ज हुई है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इस पर पूछा कि आपने किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया कि इंक्वायरी कमेटी के सरबराह से गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर वजाहत तलब करें। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट है, इस पर इंक्वायरी कमेटी के जो सरबराह हैं उनसे वजाहत तलब की जाए। और फिर SSP फैसल बशीर जो है, इन्होंने भी इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी पेश की पुलिस की, जिसमें इन्होंने कहा है कि 5 बंदों की निशानदेही की गई है और 4 को गिरफ़्तार कर लिया गया है। 5वें बंदे की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। 5वें बंदे का ताल्लुक़ PSP से है और उसको छुपाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि बाकी 4 जो गिरफ़्तार हुए हैं इनका ताल्लुक़ किस जमात से है। SSP ने कहा कि इनका ताल्लुक़ भी PSP से है। हमने पुलिस तैनाती बेहतर तरीके से की थी। अब इलेक्शन कमिश्नर सूबाई जो हैं वो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ये कहते हैं कि पुलिस की तादाद भी मुनासिब नहीं थी, यानी पुलिस की तैनाती भी मुनासिब नहीं थी। लेकिन SSP अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हमने पुलिस तैनाती बेहतर तरीके से की थी। इस मामले में सियासी जमातों का कसूर है जिनके पास असलहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया कि प्रिजाइडिंग अफसर को दोनों रिपोर्ट्स की कापी फराहम करें। लगता है ये इस मामले में मुलविस था। प्रिजाइडिंग अफसर के लिए कहते हैं कि लगता है ये इस मामले में मुलविस था। प्रिजाइडिंग अफसर से इन रिपोर्ट्स पर जवाब लें, फिर फैसला करेंगे। PSP के सरबराह को अगले दिन तलब करें। कमीशन रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर और DRO से मुतमईन नहीं है। इन दोनों अफसरान को OSD बनाया जाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्लियर हुक्म दिया है कि RO और DRO को OSD बनाया जाए। इनसे मुतमईन नहीं है हम लोग इलेक्शन कमीशन। अगर यही हालात रहे तो IG सिंध को भी तब्दील कर सकते हैं। IG को भी वार्निंग पहुंचा दें हमारी। केस की समाअत जो है 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और 2 दिन हैं अभी समाअत में। अदालत ने आइंदा समाअत पर PSP के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनको भी तलब करने का हुक्म दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने पुलिस तफ्तीश और इंक्वायरी कमेटी पर मुस्तफ़ा कमाल से जवाब तलब किया जाएगा और बताया जाए कि PSP के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये भी राय ली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। इलेक्शन कमीशन का DRO और RO को फौरी तौर पर OSD बनाने का हुक्म इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध को भी वार्निंग जारी कर दी। ये समाअत हुई है। तो व्यूअर्स, बल्दियाती इलेक्शन जो अभी सिंध में हुए 8 अजला सिंध में 14 अजला में, तो उसमें भी गड़बड़ की शिकायत आती रहीं। JUI और बाकी जमातें चीखती रहीं कि धांधली हो रही है, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई धांधली की शिकायत नहीं आ रही थी। लड़ाई झगड़े भी हुए, लोग ज़ख्मी भी हुए, नुकसान भी हुआ, पोलिंग बंद भी हुई और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी कहीं लिया। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब था 240 का, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है। बाकी बल्दियाती इलेक्शन का जो है वो ज़ाहिर है उसको इलेक्शन कमीशन अलग अपना डील कर रहा है। तो लेकिन ये इसमें 240 में भी बैलेट पेपर्स उठाए जाने की, चोरी करने की शिकायत है। लेकिन ज़िमनी इंतखाब में भी बैलेट पेपर नहीं, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम गलत छापने की भी शिकायत थी। ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी माना। लेकिन बैलेट बॉक्स भी उठाए जाने की शिकायत थी। तो इलेक्शन कमीशन को मेरा ख्याल है सिर्फ इन्हें 240 के ज़िमनी इलेक्शन को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी जो शिकायत हैं सियासी जमातों की, उसका भी अजाला करना चाहिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।